भाई हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी जो ये गौशाला है, इसमें एक तो गायों के उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है। इधर न तो कोई एम्बुलेंस की सुविधा है और न ही इधर कोई डॉक्टर है। कहीं सूखे का नामो निशान नहीं है, ना ही यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि सुविधाओं का अभाव, देखभाल की कमी और बाकी लगभग जनता के लोगों ने, गांव के लोगों ने व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन वो व्यवस्थाएं अभी तक सुव्यवस्थित नहीं है। एक और गौ माता यहाँ पे बेजान मातृभूमि पे गिरी हुई। देखिए आप, किसको पुकारें, किसको सहायता के लिए आवाज दें। एक के बाद एक लगातार बेजान गौ माताएं। तो आज यहाँ गौशाला में आए हैं तो इसकी दयनीय स्थिति इस गौशाला की बनी हुई है। इसमें एक के बाद एक जो गौ माता है अपने प्राण त्याग रही है। तो इनसे सबसे भाई अध्यक्ष को भी कुछ देखना चाहिए। इनकी जो चारे पानी की व्यवस्था है उसके पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो इनकी बैठने की व्यवस्था है, इनकी रहने की व्यवस्था है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार गोवंश पे ये मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है, न ही तो प्रशासन इसकी सुध ले रहा है, न ही ग्रामीण स्तर पे किसी प्रकार की कोई देखरेख इनके लिए की जा रही है। ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है और ना ही कोई उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं हैं, जिसके कारण आज मैं इनका लाइव प्रसारण करने जा रहा हूं, जहां आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये गौ माताएं हैं, बेजान जो ये जानवर हैं, जो कह नहीं सकते लेकिन समझा सकते हैं। मानव की एक आहट से उनको एहसास दिलाते हैं कि हम भी जीव हैं, हमारे भी श्वास चलती है, हमें भी समझने की कोशिश करो। अभी एक ये गो भक्त आए हैं, सेवा के लिए इनको चारा गुड़ खिला रहे हैं। कितने सोचने बात है कि आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ तक, इनका दूध पीने तक तो इनको घर में रखता है, उसके बाद में इनको छोड़ जाता है इस गौशाला में। आप चारों तरफ देख सकते हैं, गौशाला का यह है एक दृश्य जिसमें व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन व्यवस्थाओं को एक ठीक तरह से रूप नहीं दिया गया। ना ही तो इनको के चारे की अच्छे से देखभाल की जाती है, ना ही ये कभी बीमार पड़ जाते हैं तो इनके लिए कोई एम्बुलेंस या फिर कोई उप स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और भूख प्यास के लिए भी इनको महसूस करना पड़ता है, जो आज यहाँ पर एक बहुत दुखद बात है कि वो महसूस करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है, वो प्रशासन मौजूद नहीं है, वो ग्रामवासी मौजूद नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये बेजान इन जानवरों के लिए, इस गोवंश के लिए व्यवस्थाएं तो है, लेकिन ये कहां पर बैठते हैं वो देखिए आप, चारों तरफ कीचड़ का नजारा है। अब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में अगर ये बीमार नहीं होंगे तो और इनके साथ और कौन सी घटना घटेगी। आप देखिए, मैं नीचे तक दिखा रहा हूं धरातल कि पूरी मिट्टी यहाँ की गिल्ली है। अब इस गिल्ली मिट्टी में और ये यहाँ पर बैठते हैं, यहीं पर इनके भोजन की, चारे की व्यवस्था है। और इसके बाद में इतनी कड़ाके की ठंड में ये बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत का कारण का भी अभी पता नहीं चल पाता है। लगातार एम्बुलेंस की असुविधाएं यहाँ पर खटकती हुई, उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी यहाँ पर महसूस होती हुई, और आप दूर तक देख सकते हैं चारों तरफ यही हाल है। कहीं सूखे का नामो निशान नहीं है, ना ही यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि सूखी मिट्टी यहाँ पर उपलब्ध करवा करके और इनको एक व्यवस्थित जीवन दिया जा सके। सुविधाओं का अभाव, देखभाल की कमी और बाकी
लगभग जनता के लोगों ने, गांव के लोगों ने व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन वो व्यवस्थाएं अभी तक सुव्यवस्थित नहीं है, अच्छी तरह से नहीं है। आप देखिए, अगर ऐसी गिल्ली मिट्टी अगर आपको मिले और आप उसमें अगर बैठना चाहे, उसी में सोना चाहे, तो आपकी क्या हालत होगी, आप खुद महसूस कर सकते हैं। चारे की अगर बात करें तो ये चारा है, इनके लिए सूखा चारा है। ये भी किसी भी तरह से इसमें देखभाल नहीं की जाती, एक बार डाल दिया जाता है, उसके बाद देखा ही नहीं जाता कि ये चारा किस हालत में है, किस तरीके से वो खाने योग्य है या नहीं है। देखिए आप, मैं खुद चल पा रहा हूं, कीचड़ देखिए आप कीचड़ देखिए आप, अफसोस होता है, दुख होता है। मेरे खुद के पैर देखिए आप किस तरीके से धस रहे हैं ये इनके स्थान में। बड़ा शोचनीय और दुखद दृश्य, जिसको देख करके किसी की भी रूह कांप जाए। कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यवस्था के पीछे इस तरह की अव्यवस्था मिलेगी, इस तरह की देखभाल मिलेगी, इन बेजान पशुओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार होंगे। लगातार सुविधाएं और उनके नाम पर एक खोखला वादा, दिखावा, जो आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये यहाँ गौशाला का बाहरी दृश्य है और इस दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पे एक गौशाला का निर्माण। ये देखिए आप, एक गौ माता को इसकी मांस पूरी तरह से शरीर में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं, देख सकते हैं कि इनके सर्दी के मौसम में और जिस व्यवस्था के अनुसार इनको रखा जा रहा है, उस अवस्था में, उस व्यवस्था में पूरी तरह से इनके प्राण निकलते हुए और ये बीमारी की तरफ बढ़ते हुए। अब देखिए एक और दुखद दृश्य आपके सामने। ये गौ माता अपने प्राण त्याग चुकी है, सिर्फ अव्यवस्थाओं के कारण। यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पे एक दिखावा है, और वो दिखावा जो सबको झकोर देने वाला है। एक एक आप गौ माता को यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके शरीर को देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी हड्डियां दिखाई दे रही है, कितने दिन की ये मेहमान है, कितना इनको जीवन काल मिलेगा। एक एक आप यहाँ पे गौ माता को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर तक और दिखाता हूँ, अंदर का दृश्य दिखाने जा रहा हूं। ये अंदर का एक दृश्य, एक और गौ माता यहाँ पे बेजान मातृभूमि पे गिरी हुई। देखिए आप, किसको पुकारें, किसको सहायता के लिए आवाज दें। एक के बाद एक लगातार बेजान गौ माताएं, और ये इनका आंतरिक दृश्य है जहां पर ये चारा खाते हैं, और वही जो व्यवस्था इनको व्यवस्थित नहीं मिल रही, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही हैं, बीमारियों से ग्रसित होती जा रही हैं, कभी बीमार हो भी जाती हैं। तो जो मुख्य बात है वो सिर्फ एक ही है, एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है ताकि इनको उपचार दिया जा सके, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के डॉक्टर की सुविधा है, उप स्वास्थ्य केंद्र की। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच के साथ आपके दरवाजे तक। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे गौ माता है, उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। बड़ा शोचनीय दृश्य, बहुत दुखद, दिल देने वाला। एक के बाद एक लगातार बेजान पशुओं पे मंडराता हुआ खतरा। अनजान है प्रशासन, अनजान है जनता के लोग। जानते यहाँ पर सभी ये नवयुक्त सदस्य हैं, और खास करके मैं बात करूं तो चांद, जो कि गो सदस्य हैं और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हर समय परिस्थितियां कैसी भी हो, समय कुछ भी हो, नहीं देखते हैं। सूचना मिली और दौड़ पड़ते हैं, और जब सूचना मिली इनको
कि एक गौ माता ने आज फिर से प्राण त्याग दिए हैं और पहुंचे हैं कि अब जानेंगे कि हालात क्या है, परिस्थितियां क्या है और लगातार क्यों इन पे मौत का खतरा मंडराता जा रहा है। तो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर एक टीम और आई हुई है दमोली से। उपस्थित यहाँ पर यहाँ के गौ सदस्य हैं और साथ में रवा के सदस्य तो हैं ही, साथ में डमोली से भी ये नौजवान आए हुए हैं, गौ सदस्य आए हुए हैं। जानते इनसे भी कि आखिर ये हालात पहले से ही हैं या इनमें कोई सुधार हो रहा है या इसके लिए कोई नई पहल है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे दृश्य के ऊपर कोई सांत्वना नहीं देना चाहता, बल्कि ये एक ऐसा दृश्य है जहां सबका दिल दहल जाता है। आप जिस तरीके से इनकी सेवाएं कर रहे हैं, 24 घंटे इनके लिए दौड़ रहे हैं, प्रशासन और जनता से क्या आप चाहते हैं ताकि इनकी सुरक्षा एक बढ़िया व्यवस्था जो है हो सके? भाई हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी जो गौशाला है, इसमें एक तो गायों के उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है। इधर न तो कोई एम्बुलेंस की सुविधा है और न इधर कोई डॉक्टर है। यहाँ पे डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ता है। अगर कोई गाय ज्यादा बीमार होती है, डॉक्टर 2 घंटे में आता है, 3 घंटे में आता है। इतने गायों की हालत खराब हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि हमारी गौशाला है, इसमें गायों की उपचार के लिए सुविधा करवाएं। यहाँ के अध्यक्ष को भी आपने कभी अवगत करवाया क्या परिस्थितियों के लिए? नहीं, हमने अध्यक्ष को नहीं कहा इस चीज के लिए, क्योंकि हमें एक ग्रुप बना रखा है हमने, हम ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ जो गौशाला में जो काम है, जैसे हमने पर्दे लगवाए, इसमें बालू भी बिछाई थी हमने और फिटिंग करवाई थी गौशाला में, लाइट लूट लगवाई हमने और कई काम करवाए थे हमने इधर। तो ये काम भी हमने मतलब जनता के जन सहयोग से हमने कैसे किसी आदमी को कह के इसको ने किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, उसके लिए हमने ये काम करवाया इधर। ठीक है, हमने अध्यक्ष को ये नहीं कहा कि मतलब आप ये सुविधा करवाओ। यानी कि चारों तरफ अगर बात करें तो एक ही चीज की ज्यादा कमी खल रही है और वो खल रही है उप स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस की। अगर वो व्यवस्थाएं यहाँ पर हो तो हो सकता है कि इनमें वापस जान आ जाए। और मैं मिलवाता हूँ अब चांद से, अभी ये क्या आप तक संदेश देते हैं, क्या इनकी मन की इच्छाएं हैं, वो आप सुनिए। जय गौ माता, जय गोपाल। तो आज यहाँ गौशाला में आए हैं तो इसकी दयनीय स्थिति इस गौशाला की बनी हुई है। इसमें एक के बाद एक जो गौ माता है अपने प्राण त्याग रही है। तो इनसे सबसे भाई अध्यक्ष को भी कुछ देखना चाहिए। इनकी जो चारे पानी की व्यवस्था है उसके पे भी ध्यान देना चाहिए और जो इनकी बैठने की व्यवस्था है, इनकी रहने की व्यवस्था है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, जो आसपास के गांव के जिन जिन गांवों ने इनको ले रखा है गोद, इन गौशाला को, उनको भी कुछ न कुछ दान देना चाहिए जिसके इनकी बढ़िया पेट भर सके और ये गौ माता अपना गुजारा चला सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इनमें सबको सोचने वाली बात है। ऊपर से प्रशासन की भी जो कमी है कि भाई उपचारशाला नहीं है यहाँ, और उपचारशाला अपनी पूरी तहसील खेतड़ी में नहीं है। तहसील खेतड़ी में एक उपचारशाला और एक मतलब वो तो बननी चाहिए, मतलब एम्बुलेंस आनी चाहिए। तो इनकी सबकी व्यवस्था में तो यही दरखास्त करता हूँ सबसे भाई, प्रशासन से, और इन पे भी एक्शन लिया जाए भाई। जो टीम काम कर रही है ना, इन टीमों से भी कहना चाहिए कि जो व्यवस्था है वो बढ़िया करनी चाहिए जी। तो आपने कोई ऐसी कोई पहल की क्या जिसमें कोई यहाँ की देखभाल करने वाला कोई मुखिया हो, ग्राम सरपंच हो या किसी स्तर का कोई व्यक्ति हो, आपने कभी उनको सूचित किया इस मामले में? हाँ जी, 1-2 बार आए थे यहाँ। तो आए थे तब ये जो डमोली की टीम है, एक नौजवान की टीम, इन्होंने कुछ काम करवाया था। इनसे मिले भी थे तो बोले धीरे धीरे काम करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी जो यहाँ के जो अध्यक्ष जी और वो है ना, जो बाकी जो इनके कर्मचारी, उनसे तो इतनी न तो मुलाकात हुई न वो मिलते हैं टाइम पे। तो आपने सुना कि अभी ये अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं जितना बन पा रहा है इन गौ माताओं के लिए दिन रात। अब जानते हैं भाई साहब को भी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब ऐसे इस दुखद समय पे? तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा की जाए और उपचारशाला के लिए। गौ माता को भारतीय परंपरा अनुसार गंगा जल से इस स्थान को पवित्र कर उसको मिट्टी देने का कार्य गौ सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। नमक का छिड़काव किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ गौ माता को मिट्टी दी जाएगी उससे पहले
नमक का छिड़काव करते हुए गौ सदस्य द्वारा गौ माता को मिट्टी देते हुए सभी सदस्य बहुत दुखद दर से समय से पहले बेजान पशुओं पे मंडराता हुआ खतरा, अनजान है मनुष्य, अनजान है प्रशासन, उस पे नमक का छिड़काव करते हुए सभी नौजवान गौ सदस्य गौ माता को मिट्टी देते हुए सभी सदस्य एक भावुक शैली में बहुत दुखद दर से, ऐसे दर से जब कैमरे के सामने आते हैं तो पूरी तरह से रूह कांप जाती है। क्या कहना चाहोगे इस दुखद समय के? मैं गौरक्षा दल सदस्य ग्राम पंचायत रवा, आप सभी को मेरा राम राम। मैं यह कहना चाहता हूं, जो इस गौशाला के अध्यक्ष जी हैं अमर सिंह जी यादव, तो वो जो ये मजदूर ला रखे हैं, ये अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। और ये अपना काम ढंग से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो अध्यक्ष जी भी अपना काम तरीके से नहीं कर रहे। और जो ये मजदूर ला रखे हैं, ये ना ही इनकी सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह से। हमने इसका पूरी तरीके से देख रेख की है आज आके, तो गिल्ला हो रहा है पूरा, जो ठाण बोलते हैं हम इसको देसी भाषा में, वो बिल्कुल गिल्ला है। और कम से कम यहाँ पे 10 गायें बीमार हैं, और कुछ गायें तो ऐसी हैं जो उनका ध्यान नहीं रखा गया, तो हाल ही 5-7 दिन में उनकी भी दुखद घटना सुनने को मिल सकती है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी देख रेख की जाए सही ढंग से, और यहाँ पे गौशाला के अंदर या ग्राम पंचायत में उपचार केंद्र खुलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। जो अध्यक्ष जी साहब, जो अध्यक्ष जी हैं इस गौशाला के अमर सिंह जी, तो उनका कहना यह है कि बोलो ज्यादा ज्यादा तो आए रखो, तो साहब इसमें तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा इन गौ माताओं का भी और अपना भी, समाज का भी। जो गौ को है वो माता का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया। एक माँ होती है, वो केवल अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और गौ माता होती है, ये पता नहीं कितने बच्चों को दूध पिलाती है अपने के साथ साथ। इसके दूध के अंदर भी बहुत से गुणकारी, औषधीय और चमत्कारी गुण पाए जाते हैं, जो किसी और के अंदर नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन गौ माताओं की देख रेख की जाए और इनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। प्रशासन और गांव से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करते हैं? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। प्लस इसका जो मुख्य अध्यक्ष है, उनको अगर काम नहीं चल रहा तो अपना पद छोड़े, किसी दूसरे को दे जो इनकी देख रेख कर सके और अपने काम को संवारे, और इन गौ माताओं का भला हो, समाज का भला हो, गांव का भला हो। जय हिंद, जय भारत।